आज की दुनिया में सच्चे रिश्ते ढूंढना कठिन है। अगर आप अपने पुराने दोस्तों को फोन करते हैं तो बिजी होने का बहाना दे देते हैं। अगर आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे होंगे तो कई बार आप अकेले ही मुश्किलों से जूझ रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया में किसी के पास टाइम कहाँ है एक दूसरे के लिए। अगर आपको कभी लगता है कि कोई आपको समय नहीं दे रहा हो, आप भी दूसरों को समय देने से पहले 10 बार सोचते हैं। इस जैसा को तैसा करने में लोग कभी भी सच्चे रिश्ते नहीं बना पाते। रिश्ते एक तरफा नहीं, दो तरफा होते हैं। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। यदि आप सच्चे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो इन 5 चीजों का पालन करें। और अंत में एक कहानी बताऊंगा कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती की, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुने। पहला पॉइंट, दूसरों के प्रति निस्वार्थ रहें। आज इस दुनिया में लोग दोस्ती के बदले में कुछ पाने की उम्मीद में रिश्ते बनाते हैं। इससे नकली रिश्ते या नकली संबंध बनते हैं। हमेशा किसी से कुछ पाने की आशा से न मिले, बल्कि उनकी सेवा करने की आशा से मिले। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। उसके पास जीने के लिए कुछ ही महीने रह गए थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों ही उनकी देखभाल कर रहे थे। एक बार पिता ने कहा कि अगर तुम कुएं में खोई हुई मेरे सोने की चेन ढूंढने में मदद करोगे तो मैं अपनी पूरी संपत्ति आपको दे दूंगा। उनका बड़ा बेटा कुएं की तरफ भागा और 2 दिनों तक अपने पिता की चेन ढूंढने का कोशिश ही कर रहा था, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। वापस आया, पिता से कहा वो चेन नहीं ढूंढ सका, लेकिन उसे संपत्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि छोटे बेटे ने चेन ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। तब पिता ने अपने छोटे बेटे से पूछा कि उसने जाकर चेन क्यों नहीं ढूंढी। तो उनके बेटे ने उत्तर दिया कि वो उनसे दूर नहीं जाना चाहता था। उसने कहा कि उसे चिंता थी कि अगर मैं वहां से चला गया और उस समय उस पिता को कुछ हो गया तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर पिता रोने लगे। बड़े बेटों को अपनी गलती का आभास हुआ। कुछ दिन बाद पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात दोनों बेटों को संपत्ति बराबर मिली, लेकिन बड़े बेटे को इस बात का दुख था कि जब उसके पिता जीवित थे तो उन्होंने पिता को नहीं समझा, क्योंकि बड़े बेटे ने कुछ मिलने की अपेक्षाओं के साथ सेवा की, इसलिए वो कभी अपने पिता के करीब नहीं आ सका। लेकिन छोटे बेटे ने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने पिता के साथ एक सच्चा संबंध बना लिया, जिसके कारण वह अपने पिता के बहुत निकट था। और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसके बाद अपने पिता के साथ बिताई हुई कई सुंदर यादें रह गईं। हम इंसान बंधन बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत स्वार्थी हैं। अंत में तो सभी की मृत्यु होने ही वाली है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। हमारे पास जो कुछ बचा है वो बंधन है, वो रिश्ते हैं जो हमने बनाए थे, और वो यादें हैं जो हमने दूसरों के साथ बिताई। इसलिए यदि आप वास्तव में दूसरों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो निस्वार्थ रहें। दूसरा पॉइंट, अहंकार को अपने रिश्तों से दूर रखें। कई बार रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, सफल हो जाता है, और एक व्यक्ति पीछे रह जाता है और असफल ही रहता है। दो लोगों के बीच ईगो की लड़ाई शुरू हो जाती है और यही ईगो उनके रिश्ते को तोड़ देता है। कॉलेज के 2 दोस्त, रोहित और अजय, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, जिगर यार जो कहते हैं। लेकिन कॉलेज के बाद रोहित को एक बड़ा कंपनी में नौकरी मिल गई, जिसके बाद वो नए शहर में शिफ्ट हो गया। और अजय को एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली जहां वो रहता था। अब दोनों दोस्त एक दूसरे से काफी दूर हो गए। रोहित था एक बड़ी कंपनी में, नया काम, नए लोग, वो अपने इस नए जीवन में बिजी हो गया। दूसरी तरफ अजय एक छोटी कंपनी में काम कर रहा था। उसे लगा कि रोहित उसे इग्नोर कर रहा है।
क्योंकि वह उतना सफल नहीं है, क्योंकि वह एक छोटी कंपनी में काम कर रहा है, वही ओल्ड शहर में है और रोहित नए शहर में नए लोगों के साथ है। उसके बाद क्या हुआ? उनके बीच दूरियां बढ़ गईं और वो अलग हो गए। यहां पर गलती दोनों की है। रोहित ने समझा नहीं कि अजय को बुरा लग रहा है क्योंकि वो आगे बढ़ गया, और अजय को रोहित की सफलता अच्छी नहीं लगी, जिस कारण वो समझ नहीं पाया शायद रोहित बिजी होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि दोस्ती में या किसी भी संबंध में एक दूसरे की जिंदगी को समझें। एक अगर आगे जाए तो जलन नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और अगर एक पीछे रह जाए तो उसका कठिन समय में साथ देना चाहिए। असली रिश्ते जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स के साथ झेलने से मजबूत बनते हैं। तो सिर्फ दूसरों के साथ खुशियां मत बांटो, दूसरों के साथ उनके गम भी शेयर करो। और ये आप कर सकते हैं एक अच्छा लिसनर बन के। इसलिए जो मेरा तीसरा तरीका है रिश्ते निभाने का, तीसरा, दूसरों को सुनने और समझने का प्रयास करें। सबसे कीमती गिफ्ट अगर आप किसी को देना चाहें तो उन्हें समझने का प्रयास, उनको समझने की कोशिश। आप वो गिफ्ट तभी दे सकते हैं जब आप उनको सुनोगे। इस दुनिया में हर कोई अकेला है, हर कोई की इच्छा है कि कोई उन्हें सुने, समझे, क्योंकि हर किसी के पास कहने के लिए कुछ न कुछ है। आपका परिवार, आपके दोस्त और आपके पार्टनर सभी कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक महिला थी, हर लाइफ वॉज गोइंग डाउन हिल। उसकी जिंदगी में सब खराब हो रहा था। वो अपनी नौकरी से थक चुकी थी। उसे अपना काम पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसका बॉस उसे लगातार परेशान करता था। वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहती थी लेकिन उस पर आर्थिक दबाव था। वह अपने परिवार से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन्हें और टेंशन हो जाती। उसकी सहेलियां अपने अपने जीवन में व्याप्त थीं, व्यस्त थीं, वे उनसे भी बात नहीं कर पाती थीं। उसने एक दोस्त से भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया लेकिन उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी मेंटल स्टेट इतनी खराब हो गई कि वो डिप्रेशन में चली गई। उसके दोस्त और परिवार वाले थे लेकिन किसी ने उसकी परेशानी समझने का प्रयास ही नहीं किया। उसकी परेशानी सुनने वाला कोई था ही नहीं, उसका कष्ट सुनने वाला कोई था ही नहीं। और इसी की उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी कि कोई उसकी बात सुने, कोई उसे समझे। इंसान ही इंसान की सहायता कर सकता है। जिस तरह वो लड़की अकेली पड़ गई, सबको वैसा ही अकेलापन अनुभव होता है। और हाँ, सुनने का अर्थ दूसरों के लिए कुछ कहने की प्रतीक्षा करना नहीं। सुनने का अर्थ है किसी के लिए उपस्थित रहना, उनके कुछ भी कहे बिना ये समझना कि वो क्या अनुभव कर रहे होंगे, और उनके बिना कुछ कहे इस बात का आभास हो जाना कि वो क्या अनुभव कर रहे होंगे। मेरा चौथा पॉइंट इज द वन रीजन जिसके कारण कई संबंध, कई रिश्ते टूटे हैं। एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। दूसरों से अपेक्षाएं न रखें। एक्सपेक्टेशंस कोई रिश्ते तोड़ देती हैं। रिश्तों में लोगों की कई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये सभी समस्याएं बन जाती हैं। माता पिता अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनके साथ रहेंगे, लेकिन बच्चे बड़े होकर अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्त एक दूसरे से सालों तक टच में रहने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। कॉलेज और स्कूल के बाद लोग एक दूसरे के से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो बदलेंगे नहीं, बट चेंज इज इनएविटेबल। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन इनएविटेबल है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये
डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। किसी से कोई किसी प्रकार की अपेक्षा न रखें। एक बार एक माँ अपेक्षा करी थी उसकी बेटी पढ़ने के लिए जो यूएस गई है वह उससे बात करेगी। अब वो बेटी 24/7 अपनी लाइफ में बिजी थी। वो यूनिवर्सिटी जा रही थी, असाइनमेंट्स कर रही थी, और बेटी जब भी बिजी थी माँ उसी समय कॉल करती थी और वो फ़ोन नहीं उठाती थी। टाइम जोन भी अलग और माँ के कॉल करने का समय भी गलत। उसकी माँ को गुस्सा आ गया कि वह मुझे फ़ोन नहीं कर रही है, लेकिन उसकी बेटी चाहती थी कि उसकी माँ यह समझ जाती कि मैं कितनी बिजी हूँ। हाँ, माँ को उसके बारे में चिंता थी, पर हर समय यह एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि वो मेरे साथ बात करें, ये भी संभव नहीं। और इस अधूरी एक्सपेक्टेशन के कारण जब उनकी बात होती थी माँ उस पर गुस्सा ही करती थी। बात करने का जब भी मौका मिलता तो झगड़ते ही रहते थे। इस वजह से बेटी ने बात करना कम कर दिया और उनमें दूरी बढ़ गई। इसलिए मैं कहता हूँ, लोगों से उम्मीदें अपेक्षाएं मत रखो। एक्सपेक्टेशंस आर द डेथ ऑफ रिलेशनशिप्स। इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन तो आपके फ्री माइंड से जीवन जीने में मदद मिलेगी और निराशा भी कम होगी, और दूसरे व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता हमेशा सुदृढ़ सशक्त रहेगा। 5th पॉइंट, दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बने। कोई आपसे रिश्ता क्यों बनाना चाहेगा? लोग आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं और उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। इसलिए अगर आप किसी के साथ सच्चा संबंध बनाना चाहते हैं तो किसी के लिए प्रेरणा बने। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की एक प्रसिद्ध कथा सुनाना चाहूँगा, जिससे कि आप समझ सकें कि किसी के लिए इंस्पायरिंग कैसे हम बन सकते हैं। तो श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो उस समय अपने पत्नी के कहने पर सुदामा जी द्वारका पहुंचे। द्वारका प्रवेश करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी दोनों अपने सिंहासन से नीचे उतरे, सुदामा जी को वहां आरूढ़ कराया और श्री कृष्ण द्वारकाधीश सुदामा जी के पाद प्रक्षालन करने लगे और पाद प्रक्षालित जल को अपने सर पर धारण करते हुए इस तरह वर्णन करने लगे। शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादिवि पूजितो देव देवेन विप्रदेवेन देववत्। सुदामा जी अनुभव करने लगे कि श्री कृष्ण मुझे देवताओं के भी देव के समान सम्मानित कर रहे हैं। उनका हृदय द्रवित हो उठा। उस द्वारका के राजमहल के निवासी आपस में चर्चा करने लगे, ये व्यक्ति कौन है? किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुना। ये अवधूत जैसा दरिद्रता से अभिभूत व्यक्ति लग रहा है, इसकी अंतड़ियां बाहर निकली हुई हैं। द्वारकाधीश रुक्मिणी के स्वामी साक्षात वक्षो विलासिनी लक्ष्मी जिनके वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं, वो ऐसे दरिद्रता की मूर्ति की सेवा क्यों कर रहे हैं? और उस समय सुदामा जी के मन में भी शंका है कि हो सकता है श्री कृष्ण अन्य किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे और उस समय मेरा प्रवेश हुआ, मुझे देखकर उन्हें लगा उनके अतिथि आ गए। ये कहीं मिसप्लेस्ड आइडेंटिटी का केस तो नहीं है? तब श्री कृष्ण ने उनको अपने पूर्व समय की कथा सुनाई कि कैसे दोनों अपने गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में थे, अपना समय निकाला और घनिष्ठ मैत्री का उन्होंने एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने रात्रि के रहने के लिए निवास दिया, सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन प्रदान किए। अगले दिन भले पत्नी ने सुदामा जी को कहा था खाली हाथ मत लौटना, लेकिन सुदामा जी का हृदय आनंद से इतना अभिभूत था कि उनके मन में श्री कृष्ण के सामने कुछ भिक्षा मांगने की इच्छा ही नहीं थी। क्यों? स्वभूते विश्व भावेन स्वसुखे नाभिवंदित जगाम स्वालयम तात पथम अनुव्रज नंदित। क्यों? अगर दूसरों को संतुष्ट करना हो तो उसके दो तरीके हैं। दूसरों को सम्मान जब दोगे और स्नेह दोगे। सम्मान
स्नेह के आधार पर जब हम सेवा करेंगे तो सम्मान और स्नेह के आधार पर की गई सेवा दूसरों के हृदय को स्पर्श करती है। और तब सुदामा जी प्रसन्न होकर घर पर आए तो देखा कि आलीशान महल है। तब समझे कि श्री कृष्ण उन पर संतुष्ट होकर बिना मांगे ही ये वरदान दिया। अर्थात श्री कृष्ण द्वारकाधीश, सुदामा जी दरिद्रता के मूर्तिमान स्वरूप, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने मैत्री की भावनाओं को, दोनों के आर्थिक भिन्नता को बीच में आने नहीं दिया। दोनों के आर्थिक भिन्नता का आधार बनाकर कृत्रिम रूप से उस संबंध को समाप्त नहीं किया। भावनात्मक रूप से अपने मित्र, सुहृद, स्वजन सुदामा जी के प्रति सस्नेह, सम्मान और सेवा के आधार पर उनको संतुष्ट किया। आइए हम अपने जीवन में ये प्रण लें कि जो भी हमारे जीवन में हो, जिनके साथ हमारा संबंध बन रहा हो, कम से कम कुछ नहीं तो सही प्रेम से मुस्कुराकर उनके जीवन में कुछ आशा की किरण प्रज्वलित करें। जिनके साथ लंबे समय तक हम काम कर रहे हों, सेवा कर रहे हों, परिवार के स्वजनों के रूप में रह रहे हों, उनके साथ सम्मान और स्नेह के आधार पर सेवा करें, जिससे हम उनके हृदय को स्पर्श करें, उन्हें संतुष्ट करें और अपने जीवन को पूर्णतः सफल बनाएं। तो अगर आपको किसी के साथ अटूट बंधन और सच्चा रिश्ता बनाना है तो इन 5 चीज़ों का पालन करें, कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलें, जिससे आपके संबंध सनातन काल के लिए बने रहें।